देखिए, सबसे पहले आप चैनल जो आए हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। आपने सवाल किया सम्राट चौधरी के बारे में, तो ये तो लोग को अंधा नगरी चौपट राजा में चल रहे थे, लेकिन अभी जो हमारे प्रशांत किशोर जी आए और आने के बाद में इन लोगों का जो कुकर्म है, जो उजागर हो रहा है, इसको आप लोग बताइए लोगों को, और लोगों को समझाने की ज़रूरत है। वो पहले मैट्रिक का तो सर्टिफिकेट दिखा है, कौन गलत बात बोले हैं? सम्राट चौधरी के बारे में वो कैसे लोग हैं कि कभी पगड़ी बांधते हैं, कभी पगड़ी खोलते हैं। उनका बयान सब भी अगर उनका नीतीश कुमार के बारे में भी ले लीजिए, या उनके पार्टी में जो अभी आप उनके पास है, और अभी तो ये बहुत ज्वलन मुद्दा है कि मैट्रिक पास ही नहीं है। वो मैट्रिक पास नहीं है। वो जांच हम लोगों का मांग है। हम देखिए पत्रकार महोदय, हम लोगों का ये मांग है कि वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट सार्वजनिक करे, लोगों के सामने रखे। प्रशांत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं उनके बारे में। आगे बोल। डिग्री के मामले में भी एक मामला उस पर हुआ है, जिसको डिलीट मामला कहते हैं जी। तो ये डिलीट मामला का खुलासा हुआ है और सम्राट चौधरी पर हत्या का भी आरोप लगे हैं। उसमें ये जो एक बड़ा मामला उजागर हुआ है, राजनीति के में हलचल मचा दिया है। कहा जा रहा है कि सदानंद सिंह, देखिए सदानंद सिंह जी कांग्रेस के लीडर, कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी उसमें नाबालिग थे। तो ये बीच बचाव की बात चल रही है। ये कैसा राजनीति चल रहा है देश में? असल ये हुआ क्या, उस वक्त वो राजद में थे, ये कांग्रेस में थे। कांग्रेस का लीडर का जो हत्या हुआ, उन लोग उसमें इन्वॉल्व थे। उसको बचाने के लिए ये साजिश है। ये उनको बचाने के लिए नाबालिग का ये रचा गया, और रचने के बाद भी इसका अगर जांच हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो सम्राट चौधरी का छवि कैसा है? अब ये देख लीजिए, ये क्या दर्शाता है कि जो जेल भी गए, उसके बाद में क्या बोलते हैं कि जो मैट्रिक सर्टिफिकेट अभी तक उनका क्लियर नहीं है। वो अगर क्लियर है तो दिखाए उनका छवि के बारे में। वो ये कि कैसे दल वाले उनको, भाजपा के लोग रखे हुए हैं, ये दुखद बात है। उनको तो पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। हमारे पार्टी में वो बात नहीं होगा। ऐसे जिनका कुकर्म ऐसा है, सर्टिफिकेट नहीं, वो सर्टिफिकेट दिखा दे, हम लोगों का मांग है। सरिया जी, जैसा कि प्रशांत किशोर पूरे बिहार में जब चुनावी सभा करते हैं, तो उनका एक ये भी मुद्दा है कि जनसुराज का सरकार बनने के बाद महज 1 घंटे में जो है बिहार में फिर से शराबबंदी चालू कर दिया जाएगा। इस बात को लेकर जो है बीजेपी के जो सांसद है संजय जायसवाल, वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो है शराब कंपनी से जो है रिश्वत लिए है, इसीलिए 1 घंटे में पूरे बिहार में दारू चालू करने का बात कर रहे हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? रिश्वत वो लोग ले रहे हैं, भाजपा के लोग जो सरकार चला रहे हैं, जेडीयू और भाजपा के लोग। हम ये बताना चाहते हैं कि कौन ऐसा गली, कौन ऐसा मोहल्ला, कौन ऐसा शहर जो शराब नहीं मिल रहा। शराब पूरे सब जगह सप्लाई है, शराब की दुकान बंद है। कौन कहता है कि शराब बंद है? आप ये बताइए, आपको अभी शराब चाहिए, मिल जाएगा। ये सुदूर गांव में आप आए हुए हैं, ये तो गांव है। शराब की देखिए, शराब की दुकान बंद है और शराब खुला हुआ है। उनको शराब, वो लोग जो लोग ये तस्कर करते हैं, ये मिली भगत है। और इससे सरकार का राजस्व का जो ये है, प्रशांत किशोर और जनस्वराज की सरकार अगर बनती है, ये कह दिए हमारे माननीय नेता ने, ये 1 घंटा के अंदर खुल जाएगा। और क्या जाएगा, खुला हुआ है। सिर्फ हम लोगों को जानते हैं, सुनिए, हम लोगों को दुकान खोलना है, दुकान, उसका लाइसेंस इशू होना है। और शराब का ऑलरेडी मिल रहा है, शराब तो सेल हो रहा है और डबल दाम में लोग खरीद रहे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन पे भयंकर आरोप लग गया है। अवैध खरीद बिक्री, लगभग करोड़ों रुपयों का गबन का मामला उस पर आ रहा है। हाल फिलहाल में कई वीडियो भी वायरल हो रहा था उनका। और उसके पत्नी के खाते में जब मोटी रकम है, लगभग 2 करोड़ 12 लाख रुपए उनके पत्नी के खाते में है, उनके बावजूद भी वो कर्ज लेने का जो है, वो जो बात कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये गोल मटोल, ये सब सच्चाई अब जब जाहिर हो गया, इसमें अब हम लोगों से आप लोग सच्चाई मांग रहे हैं। ये तो दुनिया जान गई कि अब क्या ज़रूरत था उनको कि पैसा उनके अकाउंट में लेकर के वो अपने पिताजी के अकाउंट में ले रहे हैं। ये पहले बताइए तो। ये सब गवर्नमेंट को दिखाने का ये सब साजिश है। ये कहीं कोई बात नहीं। कोरोना
काल में लोग मर रहे हैं और हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी दिल्ली में जाकर के मकान और फ्लैट खरीद रहे हैं। ये कितना दुखद बात है और कितना घटिया बात है। ये बात बोलने में शर्म आना चाहिए लोगों को। एक बहुत दुखद बात है कि बिहार का जनता, बिहार के लोग जो परेशान थे उस वक्त, जान बचाने के लिए परेशान थे, उनका जान बचने का क्या हालत था और उस हालत के हम लोगों का मदद कर रहे थे हेल्थ लाइन में। उस वक्त हमारे पूर्णिया में छोटा सा हॉस्पिटल है और अनेकों लोगों का हमने मदद किया, उस समय में लोगों का जान बचाया। और भाजपा के लोग, आप पता कर लीजिएगा, आप तो लोकल चैनल भी हैं, हमारे जितेंद्र जी से आग्रह करते हैं कि आप पता कीजिए इस बात का। और जानते हैं उस वक्त लोगों का साथ देना चाहिए और वह फ्लैट खरीद रहे थे।